रिजल्ट्स रातों रात नहीं बनते, ये रिपीट करने से आते हैं। 3 बातें आप जिम के लिए भी और जीवन के लिए भी गांठ बांध लो, हमेशा याद रखो। सबसे पहले है कंसिस्टेंसी। चाहे जीवन में कोई आपका गोल हो या फिर जिम में आपका कोई गोल हो, रोज जिम करो। ऐसे ही लाइफ में भी आप रोज अपने गोल के लिए मेहनत करो। एक दिन में सब कुछ नहीं कर लेना है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करना है। कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। पहली बात कंसिस्टेंसी की है। दूसरी बात फोकस की है। अपने आप पर फोकस करना है। ये कैमरे की तरह है कि बाकी लोग चाहे ब्लर हो जाएं, लेकिन अपने आप पर फोकस करना नहीं छोड़ना है। दूसरों को नहीं देखना है, उनसे कंपेयर नहीं करना है, अपने लिए मेहनत करनी है। तो कंसिस्टेंसी, इसके बाद फोकस, और तीसरी बात है नेवर गिव अप वाला माइंडसेट। अर्थात आप कितनी बार भी लाइफ में भी गिरे या जिम में भी अगर आप आते हैं, लग रहा है कि अब गोल अचीव नहीं हो रहा है, तो भी गिव अप नहीं करना है, अपने गोल के लिए डटे रहना है। तो 1 2 3 कंसिस्टेंसी, फोकस एंड नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आपको हेल्प करेगा लाइफ में बेटर रिजल्ट के लिए और जिम में भी बेटर रिजल्ट के लिए। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में। आज हम मौजूद हैं गोपालपुरा स्थित सिल्वर लाइफ फिटनेस जिम में। शुरुआत करेंगे आज के दिन की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको बताएंगे कि कल क्या कुछ हुआ, फिटनेस को लेकर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और इसके आयोजन को लेकर के कल भी हमने आपको जानकारी दी थी, क्योंकि ये 3 दिवसीय जैसा कि हमने बताया था, तो इसी को लेकर आपको अधिक जानकारी देते हैं। सबसे पहले जयपुर में CPMC 2026 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल होंगे उद्घाटन समारोह में शामिल। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा संबोधन देंगे। भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमनी भी सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रदेश के विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी इसमें शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो महत्वपूर्ण खबर है आपको वो बताते हैं। एक जो ताजेवाला हथिनी कुंड को लेकर के आज बड़ी जानकारी है वो आपको सबसे पहले साझा करते हैं। ताजेवाला हथिनी कुंड पर आज पहली बार जुटेंगे 7 राज्यों के ACS। क्या है पूरी जानकारी, आइए जानते हैं। जल शक्ति मंत्रालय सचिव VL कन्ना राव के निर्देशन में हथिनी कुंड बैराज का निरीक्षण होगा। केंद्रीय जल आयोग की टीम निरीक्षण में शामिल रहेगी। पहली बार कई राज्यों के ACS संयुक्त रूप से बैराज का निरीक्षण करेंगे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा सहित 7 राज्यों की टीमें संयुक्त रूप से निरीक्षण करेगी। बता दें कि आपको कि हथिनी कुंड बैराज से मिलने वाले यमुना जल पर विशेष बातचीत होगी। साथ ही लखवार परियोजना से भी राजस्थान को 30.91 MCM जल मिलना प्रस्तावित है। राजस्थान को हथिनी कुंड से मिलना प्रस्तावित है 577 MCM जल। वर्तमान में यमुना जल की संयुक्त DPR का निरीक्षण कर रहा है केंद्रीय जल आयोग। निरीक्षण के दौरान 100 से अधिक अधिकारियों की टीम साथ रहेगी। राजस्थान से WRD चीफ इंजीनियर भुवन भास्कर जो हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। बता दें कि आपको कि 100 से ज़्यादा अधिकारियों की टीम इसमें भाग लेगी। तो सबसे पहले 7 राज्यों के ACS जो हैं वो ताजेवाला हथिनी कुंड पर आज पहली बार जुटेंगे। ये बड़ी खबर है आज के दिन की। जल शक्ति मंत्रालय सचिव VL कन्था राव के निर्देशन में हथिनी कुंड बैराज का निरीक्षण होगा। केंद्रीय जल आयोग की टीम निरीक्षण में शामिल रहेगी। पहली बार कई राज्यों के ACS संयुक्त रूप से बैराज का निरीक्षण करेंगे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा सहित 7 राज्यों की टीमें संयुक्त निरीक्षण करेंगी। राजस्थान को हथिनी कुंड बैराज से मिलने वाले यमुना जल पर विशेष बातचीत होगी। बता दें कि राजस्थान को हथिनी कुंड बैराज से यमुना का जल मिलना है। साथ ही लखवार परियोजना से भी राजस्थान को 30.91 MCM जल मिलना प्रस्तावित है। राजस्थान को हथिनी कुंड से जो जल मिलना प्रस्तावित है, वर्तमान में यमुना जल की संयुक्त DPR का निरीक्षण कर रहा है केंद्रीय जल आयोग। निरीक्षण के दौरान 100 से अधिक अधिकारियों की टीमें मौजूद रहेंगी। राजस्थान से WRD चीफ इंजीनियर भुवन भास्कर अपनी टीम के साथ निरीक्षण में शामिल होंगे और ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि 7 राज्यों के ACS पहली बार जुटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर 12 से आई है। लंका कॉलोनी में पैसे के लेन देन के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। क्या है पूरी जानकारी बताते हैं आपको। बाइक सवार 3 बदमाशों के चाकू से हमले में विशाल महावर की मौत हो गई है। बेहद दुखद जानकारी है। गंभीर रूप से घायल रोहित सोन को कोटा रेफर कर दिया है। पुलिस उपाधीक्षक रोहिताश देवंदा के निर्देशन में आरोपियों की तलाश तेज। मृतक विशाल महावर और घायल रोहित सोन पर पुरानी रंजिश के चलते ये हमला हुआ है। कोतवाली थाना पुलिस ने
मामला हत्या का दर्ज कर लिया है। तो देखिए पैसों का जो लेन देन है वो इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष इसमें दिखाई दिया, आमने सामने हुए। बाइक सवार 3 बदमाशों ने चाकू से वार किया, जिसमें एक युवक विशाल महावर की मौत हो गई। दुखद घटना कहीं ना कहीं सवाल पैदा करते हुए कोटा रेफर किया गया था गंभीर घायल को। अब आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस उपाधीक्षक रोहिताश देवंदा के निर्देशन में मृतक विशाल महावर और घायल रोहित सोन पर पुरानी रंजिश के चलते हमला हुआ। कोतवाली थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और देखिए अब जल्द ही माना जा रहा है कि पुलिस इन हमलावरों तक भी पहुंचेगी, लेकिन क्या पूरी वजह थी ये जांच के बाद ही साफ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं के लिए अगस्त की राहत भरी शुरुआत हो चुकी है। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 192 रुपए की कमी। तो देखिए महीने का पहला दिन और महीने के पहले दिन ही राहत भरी जानकारी। ऐसी ही जानकारी जुलाई के पहले दिन भी हमने आपको दी थी कीमतों को लेकर, लेकिन आज जो जानकारी है वो गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी शुरुआत से जुड़ी है। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 192 रुपए की कमी कर दी गई है। 3 महीने बाद 2800 के नीचे आया है कमर्शियल गैस सिलेंडर। 2764 रुपए का हुआ है कमर्शियल सिलेंडर। घरेलू गैस का सिलेंडर 945 रुपए 50 पैसे यथावत है। नई दरें 6 बजे से लागू हो चुकी हैं। आज से नई दरें लागू हो गई हैं। आज के दिन की शुरुआत राहत के साथ ही हुई है। गैस डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गहलोत ने जानकारी साझा की है। चलिए आपको एक बार फिर बता दें कि अगस्त की राहत भरी शुरुआत आखिर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है उसमें 192 रुपए की कमी की गई है। आप सोचिएगा बड़ी राहत मिली है 192 रुपए की कमी के साथ में। 3 महीने बाद 2800 के नीचे आया है कमर्शियल गैस का सिलेंडर। 2764 रुपए का हुआ है कमर्शियल सिलेंडर। घरेलू गैस का जो सिलेंडर है उसमें किसी भी तरह की पैसों में कीमतों में बदलाव की जानकारी नहीं है, वो यथावत 945 रुपए 50 पैसे का ही मिलेगा। नई दरें सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी हैं और ये जानकारी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गहलोत ने साझा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी है। जैवलिन थ्रो में भारत ने 2 मेडल जीते हैं। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है। सीजन बेस्ट थ्रो से रचा इतिहास। भारत के यशवीर सिंह ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि ग्लासगो में चल रहे हैं, भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। गोल्ड भी लगातार और सिल्वर भी लगातार, मीराबाई चानू और फिर कई नाम। और अब बात करें कल के दिन की तो भारत ने 2 गोल्ड बता रहे कि 2 मेडल जीते हैं। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में। और अगर हम बात करें सीजन बेस्ट थ्रो की तो इससे रचा इतिहास है। भारत के जो यशवीर सिंह हैं उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है और एक बड़ी कामयाबी उनके नाम लगी है। तो इस तरह से पूरा दिन आज का रहेगा और कुछ खास कार्यक्रमों की जानकारी भी हमने आपको दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधा बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। पहले बात करेंगे डेली न्यूज न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबरों की, फिर बात करेंगे हम दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ। पहली प्रकाशित खबर क्या है आइए जानते हैं। तो स्पेन बैटल्स बॉर्डर कियोस्क। Spain is facing a major border crisis after around 60,000 migrants entered the Spanish enclave of Ceuta from Morocco within 24 hours, according to the Ceuta president Juan Jesus Vivas. The figure equals nearly 70% of the city's normal population, putting enormous pressure on local resources. At least 34 migrants have died ड्यूरिंग द क्रॉसिंग। तो स्पेन को एक बड़ा क्षेत्रीय संकट, सीमा क्षेत्रीय संकट जो है वो झेलना पड़ रहा है। कैसे झेलना पड़ रहा है चलिए हम आपको बताते हैं। जो 60,000 प्रवासी हैं वो आ चुके हैं, ये जानकारी दी है क्यूटा के राष्ट्रपति की ओर से। उन्होंने कहा कि जितने लोग स्पेन की सीमा में घुसे हैं, लगभग जो 60,000 से ज़्यादा प्रवासियों की बात हो रही है, माइग्रेंट्स की बात हो रही है, ये उस शहर की आबादी से, पॉपुलेशन से 70% के बराबर है। आप सोचिएगा। और ऐसे में अब स्पेन को किस तरह से संसाधनों की कमी की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अचानक आ गए और इसको लेकर के जो स्पेन की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं। बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 34 माइग्रेंट्स हैव डाइड ड्यूरिंग दिस क्रॉसिंग। और इस क्रॉसिंग के दौरान 34 माइग्रेंट्स ऐसे थे, 34 प्रवासी ऐसे थे जिनकी मौत हो गई है।
ये बड़ी जानकारी देखिएगा, कुछ ये तस्वीरें इस दौरान क्रॉसिंग के दौरान की निकल कर आई थी, जो पूरे ही कल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही और इसको लेकर के बहस भी सोशल मीडिया पर छिड़ी रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे खबर की बात करते हैं। मोदी forgives students amid abusive video room. Prime Minister Narendra Modi on Friday said he was forgiving students who hurled abuse at him and his late mother during the Jantar Mantar protests, describing them as misguided children who deserve guidance rather than punishment of prolonged legal action. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात एक वीडियो संदेश जारी किया। ये छात्रों के नाम था और प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से की कि अब तो दिल करता है कि आपसे बातें होती रहें, बातें करता रहूं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर पर हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान जो अब कुछ इस तरह के वीडियोस आए थे जिसमें अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माताजी को गालियां भी दी गई थी, उसे लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं उन सभी बच्चों को इस्तेमाल करता हूं, तो मैं उन सभी बच्चों को माफ करता हूं और जिस तरह की गालियों का इस्तेमाल किया गया है, भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो सभ्य समाज को शोभा नहीं देती। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है और उन्होंने कहा है कि मिसगाइडेड है, ये जो बच्चे हैं मिसगाइडेड हैं और ये डिजर्व करते हैं, पनिशमेंट डिजर्व नहीं करते बल्कि ये मार्गदर्शन डिजर्व करते हैं। बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और कहा है कि मैं बच्चों को माफ करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अगली खबर बताते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, बता दें कि रणथंभौर के जोन 7 में बाघिन टी 127 2 शावकों के साथ नजर आई है। सोचिएगा, वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी भी। दृश्य सामने आते ही पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों में उत्साह बढ़ गया। वन विभाग पहले से ही टी 127 की विशेष निगरानी कर रहा है। कैमरा ट्रैप और फील्ड पेट्रोलिंग से लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल 2 शावक दिखे हैं, सभी शावकों का सत्यापन अभी जारी है। आधिकारिक संख्या पुष्टि के बाद ही वन विभाग जारी कर सकेगा। शावकों की सुरक्षा के लिए संरक्षण और निगरानी जारी रहेगी। सफल प्रजनन को रणथंभौर में प्रभावी संरक्षण का सकारात्मक परिणाम माना गया है। डीसीएफ मानस सिंह ने जानकारी साझा की है, लेकिन अब अधिक जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। निर्मल जी, जोन 7 बाघिन टी 127 2 शावकों के साथ नजर आई है। किस तरह की अटखेलियां इस दौरान करती हुई दिखाई दी और आज के दिन की शुभ शुरुआत इसे क्यों माना जा रहा है वन्य जीव प्रेमियों के लिहाज से? तो प्रभात शिखा, देखिए सावन की इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है कि रणथंभौर जो कि बाघों की फैक्ट्री के तौर पर मशहूर है, वहां पर बाघिन टी 127 यानी लक्ष्मी जो टी 8 लाडली की बेटी है और जिसका कुंडाल क्षेत्र, अगर हम पूरे क्षेत्र की बात करें, जोन 6 से लेकर जोन 9 तक यानी कुंडाल से लेकर आरओपीटी तक रेंज तक इसका लगातार विचरण रहा है। और माना जा रहा है कि इसके शावकों का जो पिता है वो टी 108 को माना जा रहा है, क्योंकि टी 107 के साथ लगातार ये मैटिंग करती रही है, उसके साथ इसका मूवमेंट देखने को मिला इस पूरे क्षेत्र के अंदर। और आपको याद होगा, ये वही क्षेत्र है जहां पर कूनो का जो चीता था KP2, वो भी यहाँ पर 22-23 दिन प्रवास करके गया था। तो ऐसा लग रहा था कहीं इनका टकराव ना हो जाए, क्योंकि तब भी इसकी शारीरिक बनावट में चेंज नजर आ रहे थे। टी 127 लक्ष्मी की बात करें तो, और माना जा रहा है कि इसने शावक करीब 1.5 से 2 महीने पहले डिलीवर कर दिए। आज डीसीएफ मानस सिंह के निर्देश पर लगातार इसकी जब निगरानी की जा रही थी तो ट्रैकिंग टीम को 2 शावकों के साथ दिखाई दी। हालांकि कोई तस्वीर नहीं ली जा सकी शावकों की, क्योंकि वो झाड़ियों के अंदर थे, लेकिन ये पुष्टि हुई कि 2 शावक इसके साथ दिखाई दी और भविष्य में हो सकता है शावकों की संख्या ज्यादा हो। जैसे ये कैमरा ट्रैप में आएगी या शावकों को शिफ्ट करेगी या ट्रैकिंग मॉनिटरिंग टीम को दोबारा से शावक दिखेंगे तो शावकों की संख्या ज्यादा हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रणथंभौर प्रथम की बात करें तो उसमें अब बाघों की संख्या, इन 2 को भी मान लें कि 2 ही शावक हैं, तो 63 हो गई है। और इसी तरह से करीब RTR 2 की बात करें तो उसमें 9 है बाघों की संख्या, यानी कि अब 72 के स्थिति पर रणथंभौर में बाघों की संख्या पहुंच चुकी है। लेकिन टी 108 और टी 127 लक्ष्मी की बात करें, ये वही लक्ष्मी है, आपको ध्यान होगा, जिसने टी 8 यानी अपनी माँ लाडली को ही जोन 6 से खदेड़ा था। स्वभाव से बेहद शर्मीली है, लेकिन आक्रामकता पूरी, और यही कारण है कि ये जो टूरिस्ट व्हीकल्स होते हैं उनके आसपास नहीं आती, क्योंकि बहुत शाही इसको माना जाता है। लेकिन आक्रामकता इसकी कम नहीं है, इसने अपनी माँ को ही खदेड़ करके उसकी सत्ता हासिल की जोन नंबर 6 की बात करें तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि जोन 6 से अगर हम पूरा 10 तक की बात करें, जो कि मानसून ब्रेक के दौरान, क्योंकि 1 से 5 तक में ब्रेक रहता है मानसून ब्रेक 3 महीने का, इस 3 महीने की अवधि में सिर्फ जोन 6 से 10 खुला रहता है।
ऐसे में जोन 6 से 10 के क्षेत्र में नए शावकों के साथ बाघिन का दिखना वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, टाइगर टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छे संकेत हैं और माना जा रहा है कि ये संख्या लगातार बढ़ती रहेगी और जैसे ही मानसून ब्रेक के बाद वापस से गतिविधियां जोन 1 से 5 में शुरू होंगी तो रणथंभौर में बाघों की संख्या 80 से ऊपर दिखाई दे सकती है। कुछ और बाघिनें भी हैं जिनकी शारीरिक बनावट में बदलाव नजर आ रहा है, तो माना जा रहा है कि 3 से 4 ऐसी और बाघिनें जो शावक डिलीवर कर सकती हैं। तो निश्चित तौर पर 80 के ऊपर संख्या जाना रणथंभौर के लिए, राजस्थान के लिए बड़ा शुभ संकेत है। लेकिन पूरी रणथंभौर की टीम, जिसमें वहाँ के फील्ड डायरेक्टर शारदा प्रताप सिंह, वहाँ के डीसीएफ मानस सिंह और तमाम जो दूसरे जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं, ट्रैकर्स हैं, रेंजर्स हैं, फॉरेस्टर्स हैं, सभी को इसके लिए बधाई, क्योंकि जिस तरह की मॉनिटरिंग और सर्विलांस की जरूरत थी मानसून ब्रेक के दौरान वो लगातार यहाँ पर जारी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर रणथंभौर का रुतबा बढ़ा है, कद बढ़ा है और बहुत बहुत सभी को बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि सावन की इससे श्रेष्ठ शुरुआत, जैसा मैंने पहले कहा, नहीं हो सकती और लगातार बाघों का आबादी बढ़ना राजस्थान के अंदर एक शुभ संकेत माना जा सकता है। शुक्र। बिल्कुल निर्मल जी, जैसा कि आपने कहा कि बाघिन 2 शावकों के साथ नजर आई, इसकी कोई फोटो तो नहीं आ पाई, लेकिन जो आपने जानकारी दी वो पिक्चर ज़रूर हमारी इमेजिनेशन में स्टोर हो गई और आप समझ सकते हैं कि कितना खुशनुमा और सुखद पल ही रहा होगा। बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो चलिए हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में हम आज मौजूद हैं गोपालपुरा स्थित सिल्वर लाइफ फिटनेस जिम में और हमने ब्रेक से पहले जहां आपको बताई थी बड़ी खबरें, बड़ी हैपनिंग्स, अब हम सीधा बात करेंगे आपकी फिटनेस को लेकर के। देखिए, आपको वजन उठाना है, आपको डर नहीं उठाना है और आपको अपने गोल्स के लिए, अपनी फिटनेस जर्नी के लिए ज़िद्दी बनना है, बहाने नहीं देने हैं। अगर फिटनेस के लिए हम कुछ टिप्स की बात करें तो ये ध्यान रखना है कि जो आप वेट लिफ्टिंग करते हो उससे आप बॉडी बिल्डर नहीं बनोगे, बल्कि जो आपकी बॉडी है वो टोन्ड होगी। आपको अपनी डाइट में कैल्शियम और आयरन का भी ख्याल रखना है। दूध, हरी सब्जियां, गुड़, चना, ये सब आपकी हड्डी को मजबूत करने में भी आपकी मदद करेगा और खून बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि आप फिट रील्स के लिए नहीं बल्कि खुद जीवन में अपनी बेहतरी के लिए हों और 60 की उम्र में भी जब आप हों, हम हों, तो फिर हम सीढ़ियां चढ़ पाएँ, हमारी फिटनेस कुछ इस तरह की रहे, इसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी आप बनाए रखें। कंसिस्टेंसी के लिए ज़रूरी है कि अगर अब थोड़ा दर्द भी है, अगर आपको किसी तरह का बॉडी पेन है, तो आप ऐसे में घबराएं नहीं, कुछ हल्का हल्का वर्कआउट कर लें और अपनी फिटनेस के लिए आप नियमित रूप से एक्सरसाइज, वर्कआउट ये सब करते रहें। इसके अलावा आप घर में भी 10,000 स्टेप्स कर सकते हो, घर में भी बैठ कर के आप स्टेप्स कर सकते हो, कुछ सिंपल वर्कआउट आप कर सकते हो और मॉनिटरिंग लगातार अपनी फिटनेस को लेकर के आप करते रहिए ताकि आपको पता लगे कि आपकी जो जर्नी है उसमें आप कहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए, आज के लिए हमारे सेहत और खबर है साथ साथ है खास बुलेटिन में बस इतना ही।